अल्हम्दुलिल्लाह आप अपने मदार में महवे इस्तराहत। पिछले दौर की बात, ईरान लोगों ने मुसलमानों को छेड़ा और मुसलमानों से कहा मजहब तुम्हारा झूठा, हमारा धर्म सच। मजूसी, यहूदी, नसरानी इकट्ठे हो गए सर जोड़कर, मजहब हमारा हक। मुसलमान ने कहा हो ही नहीं सकता, अल्लाह कुरान में फरमाता है इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह का फरमान कभी गलत नहीं हो सकता। जो रब ने फरमाया वही सच है, वही हक है, वही हक है। उन्होंने कहा अच्छा हम देखते हैं अपनी कसौटी पर तुम्हें परख कर तुम कितने सच्चे हो, तुम्हारा इस्लाम कितना सच्चा है। उन्होंने एक आग जलाई, आग के शोले बुलंद हुए, आसमान से बातें करने लगे। मुसलमानों से कहा अगर तुम्हारा मजहब सच्चा है तो इस आग में जाकर दिखा दो। आग जला दे तुम झूठे, तुम्हारा मजहब झूठा। आग न जलाए तुम सच्चे, तुम्हारा मजहब सच्चा। मुसलमान बड़ा कसमा पुरसी के आलम में है, आग का काम तो जलाना है। अगर हम आग में गए, खुदा न खास्ता आग ने जला दिया, हमेशा के लिए मजहब इस्लाम का दामन दागदार हो जाएगा। मुसलमान इसी कसमा पुरसी में थे, मुसलमान इसी सोचो विचार के अथाह समंदर में डुबकियां लगा रहे थे। आग जल रही है ईरान पर, मनाजरे का चैलेंज किया गया है ईरान पर, मुसलमानों को छेड़ा जा रहा है। ईरान में बगदाद का दूल्हा अपने मजार में महवे इस्तराहत है, यानी दुनिया से पर्दा कर चुके हैं, नकले मकानी करते हैं, कर चुके हैं, दुनिया की जबान में वो मर चुके हैं, अपने मजार में हैं। उनके मजार के गोशे में एक मर्द कलंदर, कुरान का कारी, कुरान का हाफिज, कुरान का आलिम मजार के गोशे में बैठा महवे वजीफा है, नाम है पीर अब्दुल हमीद। मजारे ख्वाजा आती है, मेरे गौस की तुरबत से आवाज आती है अब्दुल हमीद ये बात मेरे मजार के गोशे में बैठकर वजीफा करने का नहीं है। ईरान की सरजमीन पर मुसलमानों को छेड़ा गया है, नाना जान के मजहब का इम्तिहान लिया जा रहा है। पहुंचो ईरान, जाकर मनाजरा जीतकर इस्लाम की आबरू बचाओ, मुसलमानों का वखार बचाओ, मुसलमानों की शान शौकत बचाओ। पीर अब्दुल हमीद ने कहा होगा सरकार मैं बगदाद में, मनाजरा ईरान है। कहां बगदाद का है ईरान, मनाजरा तैयार, इतनी जल्दी मैं इतनी दूर कैसे पहुंचूंगा। तो तुरबते गौस से आवाज आई होगी अब्दुल हमीद जब तेरा पीर बगदाद की जमीन में लेटकर ईरान पर होने वाला मंजर मुलाहजा करता है, आग बंद कर, एक लम्हे में तुझे बगदाद से ईरान भी पहुंचा सकता है। आग बंद कर, पीर अब्दुल हमीद आग बंद करते। अब आई लम्हे के बाद खोलो आग। कसम रब्बे काबा की जब पीर अब्दुल हमीद आग खोलते हैं तो बगदाद नहीं, बगदाद की गलियां नहीं, बगदाद के रास्ते नहीं, बगदाद के बाजार नहीं, बगदाद के गली कूचे नहीं, आग खुली तो ईरान है। ईरान का वो भयानक जंगल है जिस जंगल में आग भड़क रही है, मुसलमानों को तंग किया जा रहा है। पीर अब्दुल हमीद मुसलमानों में पहुंचे और पहुंचने के बाद मुसलमानों से पूछा इनका गुरु घंटाल कौन है, इनका सफे सालार कौन है, इनका लीडर कौन है, इनका अमीर जमात कौन है। मुसलमानों ने इशारे से बताया वो खड़ा इनका अमीर जमात है, वही इनका लीडर, वही इनका सफे सालार है। पीर अब्दुल हमीद आगे बढ़े, उसके करीब पहुंचे, हाथ उठाते हैं, उसके कलाई के पोचे को थामकर मर्द कलंदर पीर अब्दुल हमीद कहता है इधर आओ प्यारे, हुलाजमाओ हम जिगर आजमाएं। बात मजहब की हक्कानियत की है, धर्म की सच्चाई की है। तुमने आग को जलाया है, मुसलमान आग में जाए जले या बचे तो इस्लाम तो हो जाएगा, मुसलमान की आजमाइश तो हो जाएगी। लेकिन बेवकूफ ये तो बता कि तेरे मजहब का इम्तिहान कैसे होगा, तेरे धर्म की आजमाइश कैसे होगी। कहा मौलाना कहना क्या चाहते हो। तो पीर अब्दुल हमीद ने हाथ खींचते हुए कहा था आग जलाई है ना परखने के लिए, आग जलाई है ना आजमाइश के लिए, आग जलाई है ना मजहब की हक्कानियत के लिए, आग जलाई है ना धर्म की सदाकत को जानने के लिए। आज दोनों मिलकर आग में चले,
दोनों मिलकर आग में कूदे वो झूठा, और जिसे आग ना जलाए वो सच्चा, उसका मजहब सच्चा। पीर अब्दुल हमीद ने झटका दिया, हाथ पकड़कर खींचा, वो कुचलाने की कोशिश करता है, पीछे को हटता है, कहता है मौलाना आग जलाए या बचाए, तुम आग में जाओ या ना जाओ, मेरा तो अकीदा है आग का काम जलाना है, आग में गया तो आग जला देगी, खाकिस्तर कर देगी। पीर अब्दुल हमीद फरमाते हैं या तो आग में मेरे साथ चल, और अगर आग में नहीं जलता तो खड़ा हो और अपनी जबान से ऐलान कर मुसलमान ही सच्ची कौम है और इस्लाम ही सच्चा मजहब है। उसने कहा मौलाना जो कहोगे वो कहने को तैयार हूं, लेकिन नाग में जाने को तैयार नहीं, मैं गया तो जल जाऊंगा, मैं जला गया तो खाकिस्तर हो जाऊंगा। कहा फिर ऐलान कर। खड़ा होता है, कहता है लोगों सुनो, मुसलमान ही सच्ची कौम है और इस्लाम ही सच्चा मजहब है। पीर अब्दुल हमीद ने जबानी बनाजरा जीता, इज्जत का सेहरा अपने सर बांधा, लेकिन दूर अंदेश थे, मर्दे कलंदर थे, विलायत की निगाहों से बहुत दूर का देखने वाले थे। उन्होंने सोचा मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन बड़ी मूजी कौम है, बड़ी जालिम कौम है, मेरे जाने के बाद फिर मुशिगाफिया करेगी ये कौम, फिर जबान दराजिया करेगी ये कौम, फिर मुसलमानों से उलझेगी ये कौम। तुम्हारा एक मौलवी आया, तुम्हारा आलिम आया, अपने इल्मी सरमाए की बुनियाद पर मनाजरा जीत कर चला गया, वरना मजहब हमारा ही हक है, और अगर तुम्हारा मजहब सच होता तो वो इस भड़कते हुए आग में जाकर दिखा देता। इसलिए पीर अब्दुल हमीद ने फैसला किया जबानी जीता है, अमली तौर पर भी मनाजरा जीत कर हमेशा के लिए इनकी जबानों को मुकफ्फल कर दिया जाए, इनकी जबानों पर ताले लगा दिए जाएं। पीर अब्दुल हमीद कहते हैं लोगों सुनो, तुमने आग जलाई है इस्लाम और मुसलमान का परखने के लिए, जबानी मनाजरा हमने जीता, अब आग में जाकर भी हम इस्लाम की हक्कानियत और सदाकत का ऐलान करने जा रहे हैं। वो मर्दे कलंदर आग के भड़कते हुए शोलों में छलांग लगाता है, जाकर बैठ जाता है। आग में जाकर पीर अब्दुल हमीद बैठ गए, लोग समझ रहे खाक हो गए होंगे, राख बन गया होगा ये मौलवी, ये आलिम, ये पीर, लेकिन कसम रब्बे काबा की आग की जुर्रत, आग की ताकत, आग की हिम्मत, जो गुलाम मुस्तफा के जिस्म को बहुत दूर की बात नहीं बदन से लगे कपड़े को भी जला सके। लेकिन मुसलमान तो हो, मुसलमान तो हो, मुसलमान है तो आज भी उसके लिए कमाल है। लेकिन आज अल्लाह अपना फजल फरमाए, एक अंग्रेज ने एक मौके पर एक बात कही थी, उससे पूछा गया तुम्हारे नजदीक सारे मज़ाहिब में सबसे बेहतर मजहब कौन सा है? उसने कहा इस्लाम। कहा कौम